दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक खास जीव से संबंधित जानकारी लेके आए हैं जिसको स्लॉथ्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्लॉथ की विशेषताएं। प्रजातियां। स्लॉथ के दो मुख्य प्रकार हैं, 2 पंजे वाले स्लॉथ और 3 पंजे वाले स्लॉथ। पर्यावास। स्लॉथ मध्य और दक्षिण अमेरिकी वर्षावनों के मूल निवासी हैं। आहार। स्लॉथ शाकाहारी होते हैं। ये मुख्य रूप से पत्ते, फल और फूल खाते हैं। जीवन शैली। स्लॉथ की जीवन शैली अत्यंत धीमी गति से चलने वाली होती है। वे अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर उल्टा लटकते हुए बिताते हैं। चयापचय। इनका चयापचय बहुत धीमा होता है। ये उनकी धीमी गति और कम ऊर्जा वाली जीवन शैली में योगदान देता है। स्लॉथ अनोखे जानवर हैं जो अपनी धीमी और जानबूझकर की जाने वाली गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। स्लॉथ के बारे में रोचक जानकारी। स्लॉथ मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी और धीमी गति से चलने वाले स्तनधारी हैं जो अपनी अनोखी वृक्षीय जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे अपना अधिकांश समय पेड़ों पर उल्टा लटकने, शाखाओं को पकड़ने के लिए अपने लंबे पंजों का उपयोग करने में बिताते हैं। स्लॉथ शाकाहारी होते हैं जो मुख्य रूप से पत्तियों, फूलों और फलों को खाते हैं, जो उनके धीमे चयापचय और ऊर्जा कुशल जीवन शैली में योगदान करते हैं। वे हरे रंग के फर से भली भांति ढके होते हैं जो अक्सर शैवाल से ढके होते हैं, जिससे उन्हें वर्षावन की छत्र छाया में घुलने मिलने में मदद मिलती है। स्लॉथ एकांतवासी और मुख्य रूप से रात्रिचर होते हैं और जंगल में उनका जीवन काल लगभग 20 से 30 वर्ष का होता है। स्लॉथ को घर पर पाला जा सकता है या नहीं। हालांकि स्लॉथ आलस, प्यारे और गले लगाने वाले लग सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें घरेलू माहौल में पूरा करना मुश्किल होता है। उसके कुछ कारण हैं, जैसे विशिष्ट आहार। स्लॉथ का एक अत्यंत विशिष्ट आहार होता है जिनमें मुख्य रूप से पत्तियाँ, कुछ फल और कीड़े होते हैं। घरेलू परिवेश में उन्हें सही पोषक तत्व और विविधता प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आवास संबंधी आवश्यकताएं। स्लॉथ वर्षावन की छत्र छाया में जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं, जहां वे अपने अधिकांश समय उल्टा लटके हुए बिताते हैं। इन परिस्थितियों में घर में दोहराना लगभग असंभव है। सामाजिक आवश्यकताएं। स्लॉथ सामाजिक प्राणी है और अपनी प्रजाति के अन्य लोगों की संगति में पनपते हैं। सुस्ती को अकेले रखने से तनाव और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पशु चिकित्सा देखभाल। स्लॉथ को विशेष पशु चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, जो कई क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है। कानूनी प्रतिबंध। कई स्थानों पर संरक्षित स्थिति के कारण स्लॉथ को पालतू जानवर के रूप में रखना अवैध है। यदि आप आलसियों में रुचि रखते हैं तो उनकी सराहना करने का सबसे अच्छा तरीका एक प्रतिष्ठित चिड़ियाघर या वन्यजीव अभयारण्य का दौरा करना है, जहां उनकी उचित देखभाल की जा सके। क्या स्लॉथ इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आमतौर पर स्लॉथ इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। स्लॉथ बेहद धीमे और शांत जानवर होते हैं। वे आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। उनके पास कोई ऐसा तंत्र नहीं होता जिससे वे इंसानों को जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। डर के मारे हमला। अगर कोई स्लॉथ डर जाता है या उसे खतरा महसूस होता है तो वह खुद को बचाने के लिए हल्का सा खरोंच सकता है। बीमारी। कुछ मामलों में अगर किसी स्लॉथ को कोई बीमारी है तो वह इंसानों के लिए संक्रामक हो सकती है।
इसलिए जंगली जानवरों से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए। बचाव के दौरान अगर आप किसी घायल स्लॉथ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह डर के मारे आप पर हमला कर सकता है। निष्कर्ष: स्लॉथ आमतौर पर इंसानों के लिए हानि रहित होते हैं, लेकिन फिर भी जंगली जानवरों के साथ हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही रोचक विषय पर आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।